साथ में हुआ था, जिस श्रृंगी ऋषि के मस्तक पे एक सींग था, जो भगवान श्री राम के सगे बहनोई थे। श्री राम के श्रृंगी ऋषि सगे बहनोई थे। 60,000 साल की उम्र हो गई भक्तों महाराज दशरथ की, अभी तक कोई भी संतान घर में नहीं पैदा हुई है। 3 पत्नियां हैं घर में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई में वर्णन किया है। देखिए रामायण में हर चौपाई पर शंका है, और एक चौपाई के एक नहीं बल्कि 2 3 अर्थ हैं। जरा समझें सभी हमारे बुजुर्ग लोग, रामायण की बड़ी ही पावन पवित्र कथा है, ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, महाराज दशरथ की 60,000 साल की उम्र हो गई भक्तों, तब तक कोई भी संतान नहीं पैदा हुई। एक दिन महाराज दशरथ ने विचार किया कि एक बार भूपति मन माही, तुलसीदास ने लिखा रामायण में, विचार किया। चौपाई का अर्थ क्या कह रहा है परीक्षित महाराज? एक बार भूपति मन माही, और भई है गिलाने मेरे सुतनाही। एक बार किसे कहते हैं? बार कहते हैं दिन को। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार। महाराज दशरथ के दिल में एक बार चिंता हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। शंका की बात तो ये है, 60,000 साल की उम्र हो गई दशरथ की। 60,000 साल में एक ही बार शंका हुई कि हमारे संतान नहीं है। 2-4 बार हो जाती, 10-5 बार हो जाती, लेकिन हुई तो हुई कब शंका हमारे संतान नहीं है। तो कभी विद्वान एक कल्पना कर रहे हैं, चिंता उस दिन हुई महाराज दशरथ के दिल में कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। एक बार महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हाथ में दर्पण उठा लिया, एक शीशा, अपना चेहरा देखने लगे। सोचने लगे हमारे कानों के ऊपर सब बाल सफेद हो गए, चौथापन आ गया, कोई संतान अभी तक नहीं पैदा हुई, इससे तो मर जाना अच्छा है। और महाराज दशरथ एक बार भक्तों घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए निकल गए। पहलों के राजाओं को शिकार खेलने का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था। उनका स्वभाव ये बन जाता था महीने में 2-4 बार शिकार करने का। महाराज दशरथ घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने निकल गए जंगल में। एक हिरण का पीछा करते गए महाराज दशरथ। हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। काफी दूर भागते भागते पहुंच गए। हिरण भागते भागते थक गया। हिरण थक गया, वहीं पीछे मुड़ के खड़ा हो गया और मानव की भाषा में हिरण कहने लगा, मनुष्य की भाषा में हिरण कहने लगा, अरे अयोध्या नरेश दशरथ, आप हमारे पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे जैसे राजाओं के हाथों से हमारी मौत नहीं हो सकती। क्यों? हमें वरदान मिला है, तुम्हारे जैसे निर्वंशी राजा हमारा वध नहीं कर सकते। और मानव की भाषा में हिरण कहने लगा अयोध्या नरेश दशरथ से। मानव की भाषा में वो हिरण कहने लगा महाराज दशरथ से, कहने लगा दशरथ के जिन राजा के अरे सुत नहीं होई, उनसे मिले मरण न होई।
हिरण कहने लगा है, अरे अयोध्या नरेश दशरथ, जिन राजा के अरे उनसे में हिरण कहने लगा, अयोध्या नरेश दशरथ, अरे तुम्हारे जैसे राजा के हाथों से हमारी मौत कभी नहीं होगी। कोई तुम निर्वंशी राजा हो, वो हमें वरदान मिला है, जो संतानहीन राजा होगा वो हमारा पद कभी नहीं कर पाएगा, क्यों हमें भगा रहे हो। उस दिन महाराज दशरथ के मन में चिंता हुई कि इंसानों की तो बात दूर रही, इंसानों की बात छोड़ो, जानवर भी हमारा अपमान करने लगे, जानवर भी हमारा अपमान कर रहे हैं। उस दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है। भक्तजनों, एक बार तीनों रानियां बैठी हुई हैं और ये 20 रुपए दीपांशी और सुमित, इसी हमारे गांव राजकोट के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 20 रुपए आए हैं। लिखा एक भजन सुना दीजिए। आइए सभी माता बहन भाई बंधु भगवान के नाम का कीर्तन बड़े प्यार से बोलेंगे। उसके बाद में आगे भगवान की बड़ी ही पावन पवित्र कथा है, भगवान श्री राम का विवाह से लेकर के और
बताओ। आए हुए हमारे आचार्य संत भगवानों,